जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भौम प्रदोष मंगल प्रदोष व्रत की कथा। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव का माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए तथा शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी प्रदोष काल के समय में जो प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दौरान जो भी भगवान का पूजन करते हैं तो इससे भगवान शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुख और कष्टों से दूर कर देते हैं तथा सुखी और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मंगल प्रदोष का व्रत धारण करने से रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है तथा 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष भौम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार शौनक ऋषि ने श्री सूत जी से बोला कि हे प्रभु, दया करके आप मंगल प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान आपको कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। शिव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को भी प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी की बड़ी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटा करके उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथ से ही मंगलिया को औंधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को ना दुखा, लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख करके वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इसी प्रकार से जो भी मंगल प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो भगवान शिव हनुमान जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्व देवी देवता की जय। सावन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ का समय है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:07 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार सुबह 4:40 पर। तो सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत जो कि
प्रदोष व्यापनी के अनुसार 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 22 जुलाई प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:14 से सुबह 4:56 तक। सूर्योदय का समय है सुबह 5:20। सूर्यास्त का समय है 6:48 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:26 से शाम 5:07 तक होगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:35 से सुबह 5:37 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:25 तक होगा। संध्या काल पूजा मुहूर्त का समय 7:18 से रात्रि 8:20 तक होगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है वह शाम 5:48 से शाम 7:48 तक होगा। इस दौरान आप भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। नक्षत्र मृगशिरा होगा शाम 4:24 तक। उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। योग ध्रुव होगा दोपहर 3:32 तक। उसके बाद व्याघात योग होगा। द्विपुष्कर योग भी बन रहा है 22 जुलाई को, जो कि सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक होगा। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। मंगल प्रदोष व्रत के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार तथा हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए सुबह के वक्त और खास करके प्रदोष काल के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करें, बेलपत्र, समीपत्र, भांग धतूरा आदि भगवान को अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करें। प्रदोष का व्रत जो कि दिन रात्रि उपवास रखते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। जो भी व्रती इस व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।